नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम आज पहुंची है चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन सीट के ऊपर। ये सीट बीजेपी के पास है। अर्जुन लाल यहां से विधायक हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं यहां पर। 5 साल में यहां के लोगों को क्या मिला और कितने वादे किए गए थे, कौन से वादे पूरे हुए, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। जानेंगे कपासन के लोगों से कि आखिर उनके कौन कौन से वादे पूरे हुए। सबसे पहले यही से शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए 5 साल में कपासन को मिला क्या? कपासन को कुछ भी नहीं दिया इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने। एक भी काम नहीं हुआ ऐसा जो कपासन में सौगात के रूप में दिखे। मातृकुंडा डैम का जो पानी है किसानों को पेयजल के लिए मिलना था, उसके लिए माननीय हमारे यहाँ के जो कांग्रेसी लीडर हैं उन्होंने अशोक जी गहलोत तक इस बात को पहुंचाई भी थी, लेकिन उन्होंने कोई कान नहीं दिया उस बात पे ध्यान नहीं दिया और नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, आपका क्या नाम है? निक्की सवालका। निखिल जी, ये बताइए कि यूथ, बतौर यूथ आप क्या सोचते हैं कि 5 साल के अंदर कपासन में यूथ को क्या मिला रोजगार के लिहाज से? यूथ के लिए जो स्थानीय विधायक अर्जुन जी है वो सब कुछ करना चाहते हैं, पर वही जो मोदी जी के द्वारा नारा दिया गया है कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है और इसको गहलोत सरकार साबित नहीं होने देती है। गहलोत सरकार ये चाहती है कि अर्जुन लाल जी भाजपा से है तो ये जो भी डिमांड करते हैं, जो भी विकास के लिए यहाँ पे कुछ भी लेके आते हैं, यूथ की जो मांगे हैं उनको करना चाहते हैं, तो अशोक गहलोत जी और इनका कांग्रेस ही जो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ है चूंकि विधायक आपका है? जी सर। बताइए क्या भेदभाव हुआ? भेदभाव ये हुआ है सर, जैसे हमारे जो पानी है, किसानों को पानी मिलना चाहिए, मातृकुंडा बांध से जो पानी है जो जैसे कपासन को डिंडोली को मिलना चाहिए था, वो है जो इस कांग्रेस के यहाँ से काफी हमने प्रयास भी किया, माननीय गहलोत साहब के वहाँ पहुँचाया भी था, लेकिन वहाँ तक हमारी है जो एक दूसरे से ये बीजेपी के सीट बीजेपी के होने की वजह से है जो यहाँ पे है जो उसकी ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। आपको राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई वो भी नहीं आपको मिली? अभी तो हमें इससे कोई फायदा नहीं मिला है। आपको कोई फायदा? कांग्रेस की सरकार में हमें 1% भी कोई फायदा नहीं मिला है। ठीक, सबसे पहले ये बताइए सर, ये कह रहे हैं कि जो है वो इनके साथ भेदभाव किया जा रहा, चूंकि विधायक इनका है इसलिए योजना इन तक नहीं पहुंच पाती। मेरा नाम गोवर्धन सिंह गिलुंडिया है। यहाँ के जो विधायक है पिछले 30 सालों से राजनीति में है और कई बार वो सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन मातृकुंडिया के डैम का जो पानी है जिसकी बात अभी मेरे भाजपा के मित्र कर रहे थे, 30 सालों में वे कुछ नहीं कर पाए जबकि उनकी सरकार थी। जी सर, बांध आज का बना हुआ नहीं है। इस बांध को जो है लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं और 50 से 60 साल में जो अभी स्थानीय हमारे विधायक महोदय हैं वो शायद 4 बार वो भी विधायक रह चुके हैं और मतलब 25 सालों से ये भी राजनीति में है। तो 25 सालों से क्या पानी की जरूरत नहीं पड़ी किसानों को? 25 साल पहले भी तो ये डिमांड थी, आज भी किसानों को वही डिमांड है। 25 साल में भी किसानों को, किसान वहीं के वहीं है, खेत वहीं के वहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, पानी की रिक्वायरमेंट आज सर मेरा सवाल वही तो है आपसे। आप मेरा सवाल सुनिए कि इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी का जो विधायक बनेगा वो बिल्कुल करेगा। बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, आपको लगता है कि वो समस्या हल हुई है? पिछले भाजपा सरकार में भी किसी प्रकार की समस्या हल नहीं हुई थी। 2013 में भी भाजपा सरकार थी। 2018 में जैसे कांग्रेस सरकार आई थी, बेरोजगारी खत्म करने के सारे प्रयास किए गए हैं कि जिस तरह से सरकार चाह रही थी कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, लेकिन लगभग खत्म होने जा रही है और रोजगार भी मिल रहा है सभी युवाओं को। कपासन के नौजवानों को रोजगार मिला? कपासन को नौजवानों को रोजगार मिल रहा है सर। और जो बेरोजगार है, सरकार ने योजना चला रखी है, आप बेरोजगार हो तो जिला लेवल पर कमेटी बना रखी है, वहाँ फार्म सबमिट कराए, इसके बाद आपको जो भी पात्र पाए जाते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारी योजनाएं जो राजस्थान सरकार ने चलाई है कपासन के लोग चाहे वो विपक्ष के हों इसका फायदा ले रहे हैं, फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो निःशुल्क अन्न योजना चलाई जा रही है उस योजना का गहलोत जी नाम बदल करके दे रहे हैं। लाइट के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छी से अच्छी सौगातें दे रहे हैं, राजस्थान के लिए अच्छा से अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन गहलोत जी ने सारे निःशुल्क जल पेयजल योजना जो थी उसको लागू करना था, गहलोत जी ने अटका दिया। किसानों के खातों में पैसे आने थे, उन पैसों को गहलोत जी ने अटका दिया। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो नीति है वो तुष्टीकरण की नीति है और भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्टाचार इतना रहा
इस इलाके में भी रहा। भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं। आप सर मेरा नाम मदन लाल जाट है, मैं यहीं का ग्रामवासी हूँ। हम किसान हैं, हमारे को चाहिए पानी। अगर पानी नहीं और विकास नहीं तो वोट नहीं। तो आपको क्या लगता है कि 30 सालों का लंबा संघर्ष है, पानी पहुंचा क्यों नहीं जबकि दोनों सरकारें सर, रही है? पहले पानी इसलिए नहीं पहुंचा कि भगवान इंद्र बराबर बारिश हो रही थी और तालाब बराबर भर रहे थे, तो आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आवश्यकता पड़ी तो बांध का पानी तो मांग रहे हैं, वोट नहीं। विकास नहीं तो वोट नहीं। कि आपके कपासन के अंदर पिछले 5 साल में जो विकास हुआ वो विकास आप तक पहुंचा, नाम क्या है? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ सर। गहलोत साहब की सरकार, वो एक भी रोड तैयार नहीं है हमारी राशमी की। जितनी भी रोड कहीं से भी आप आओ सब खत्म है, सब टूटी फूटी है। हम भी जब वहां से चित्तौड़गढ़ से आपके कपासन सीट पर पहुंचे तो हमने भी सड़कों की दुर्दशा देखी है। आप में से क्या और भी लोग हैं बोलने के लिए? 5 साल में क्या किया आपने? 5 साल में हमने जो पहले के 5 साल में जो विनाश हुआ, वो विनाश को सफल बनाने के लिए 5 साल सरकार ने पूरे उसमें लगे थे। बीजेपी के हालात ये है आज प्रदेश में कि इनको कोई चेहरा नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री के लिए, और हालात ये हो गए कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए इनको चेहरे नहीं मिल रहे अपने विधानसभा में। अभी 41 की लिस्ट आई है, उसमें से 7 सांसद को खड़ा करना पड़ा। आप अंदाज लगा सकते हैं बीजेपी की क्या हालत है पूरे राजस्थान में कि इनको एक एमएलए का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। राजस्थान की सरकार ने जो योजना, एमएलए तो इनका है ना, एमएलए तो इनका है ना, एमएलए है, उनके फंड जो मिलता है उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, और उनके घर तक जाने की रोड को एक विधायक ठीक नहीं कर सका। आप क्या अंदाज लगा सकते हैं वो पूरे एरिया का विकास करेगा? सर फंड का इस्तेमाल तो सही हो रहा है सर। तो फिर सड़कें क्यों नहीं बनी? सड़कों का मतलब सर इसमें जहाँ पे भी अधिकतर जैसे सड़क का निर्माण होता है, अधिकतर जो सड़कें हैं खातेदारी इसमें थी। तो यह क्या पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से उसमें जहाँ से शुरुआत की जाती है तो उसमें क्या किसी न किसी प्रकार से उसको अटकाव किया जाता है, उसमें स्टे लगवा दिया जाता है, जिससे कि वो रास्ता है जो पूरा नहीं हो पाता है। अधिकतर सड़कों के यही रास्ते में हमारी जो ग्राम पंचायत हरनाथपुरा में अधिकतर ये राजनीति का शिकार हुआ है। तो आपने इसको लेकर आपने इसको लेकर आंदोलन किया, संघर्ष किया कभी? हमने कई बार धरने दिए, तहसील लेवल पे दिए, जिला लेवल पे धरने दिए, ज्ञापन दिए, कई बार ज्ञापन दिए। माननीय हमारे जो स्थानीय विधायक है अर्जुन लाल जी जिनकर, उनके द्वारा विधानसभा में भी इन प्रश्नों को पुटअप किया गया। जो प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने में गहलोत जी ने बाधा पहुंचाई है। कोशिश तो हमारे बीजेपी के विधायक साहब ने तो बहुत कोशिश करी है, पर सरकार कांग्रेस की होने से उनकी चल नहीं रही। क्योंकि यहाँ भी एरिया में जो भी अफसर लगा रखे हैं सभी कांग्रेसी भ्रष्ट अधिकारी है। अधिकारी अगर कुछ करे, एमएलए के हाथ की बात तो है नहीं। नहर का खोलना, डैम का जो भी गेट खोलना वगैरह जो भी सब काम ये कांग्रेसी कार्यकर्ता करते हैं। तो एमएलए साहब की वहाँ पहुंच होती नहीं कि भेदभाव के हिसाब से जनता को पानी नहीं मिल रहा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। हमारा तो जैसे तैसे विकास हो गया और पीढ़ी चल रही है, पर हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला कल जो शिक्षित हो। अब आज वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, उन्होंने स्कूल तो खोल रखे हैं पर वहाँ पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये चाहता हूँ, कम से कम जैसे तैसे हमारी समस्या हम पानी भी सहन कर लेंगे, पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। सवाल है, आपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, ठीक है, और हर जगह से लगातार यहाँ पर भी हमें यही शिकायत सुनने को मिली है कि भवन का करेंगे क्या, टीचर्स वहाँ पे है नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कम से कम बच्चों को एजुकेशन तो प्राइमरी यहाँ पर मिल जाए। पिछले 50 सालों से कपासन में महाविद्यालय की मांग चल रही थी। स्थानीय विधायक के समक्ष उन लोगों ने कई बार पीड़ा रखी, लेकिन स्थानीय विधायक आज तक कॉलेज नहीं करा पाए। कपासन में जो कॉलेज हुआ पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ। रासमी के अंदर उपखंड की जो घोषणा हुई और उपखंड कार्यालय आज चल रहा है, वो पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ। भोपाल सागर के अंदर उप तहसील हुआ करती थी, उसको तहसील कांग्रेस सरकार ने किया। तहसील से उपखंड वो कांग्रेस सरकार ने किया, और हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी ने अभी वैकेंसी निकाली है और कई लोगों को भर्ती किए हैं, और कई जो वैकेंसी अभी लाइन में है, करीब 1000 टीचर अभी और लगने वाले हैं। इस आचार संहिता की वजह से उनकी भर्ती नहीं हो पाई है। 5 साल में एजुकेशन की स्थिति क्यों नहीं सुधरी यहाँ पर? बहुत कुछ सुधरी है सर, बहुत कुछ नई भर्तियां की गई है। और इस आज स्कूल ये सर है ना, इस 5 साल के पहले वसुंधरा जी की सरकार थी कि नहीं थी? इस 5 साल के पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी इन स्कूलों में टीचर्स नहीं थे। उससे पहले अशोक गहलोत की थी, उससे पहले वापस जो है ना 20 सालों से 25 सालों से
अल्टरनेट सरकार बदलती रह रही है और स्कूलों में टीचर्स की कमी आज नई पैदा नहीं हुई है सर। स्कूलों की क्रमोन्नत पहले से होते आ रहे हैं और स्टाफ की कमी हमेशा से चलती आ रही है। सर आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि पीछे से चलती आ रही है? आपकी सरकारें पूरी कीजिए आप। इस सरकार ने बहुत सारे अभी संविदा पर और बहुत सारे नई भर्तियां की है और बहुत सारे टीचर्स नए आए हैं। श्रीमान आप जो बता रहे हैं कि हमारी जो सरकार थी इसमें है जो ये भर्ती जैसे टीचरों की भर्ती कराई, टीचरों की भर्ती करवाई तो है इसकी कोई अभी जैसे आपने सुना होगा पीछे से कि ये है जो हमारे जो स्कूलों को क्रमोन्नत की है, विद्यालय में है जो टीचर्स की समस्या है ये काफी समय से चल रही थी। जैसे सरकार आई तो ये बता रहे कि इसमें हमने ये भर्ती की, वो भर्ती है नेकी बराबर की। का ये कहना है आपकी सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे? हमारी सरकार थी उस समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। 11 बार हुए थे? नहीं 11 बार हुए थे, लेकिन उनमें जिनकी चूक थी उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई गई। कौन नहीं, कहाँ दी सजा, कहाँ दी सजा? करोड़ों के बंगले बने हुए पेपर लीक करने वालों के, करोड़ों का जी जेल में है क्या अभी? करोड़ों के बंगले बने हुए जिन्होंने पेपर लीक किए उनके, और उनके ऊपर आशीर्वाद तो गहलोत जी का और डोटासरी जी का है। अरे एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर एसएचओ बन जाता है, ट्रक चलाने वाला जो ट्रक ड्राइवरिंग कर रहा है वो एसएचओ बन करके बैठ गया, कल कुर्सी पे आके बैठा है। क्यों, कैसे भाई? वसुंधरा सरकार में पहले टोल फ्री था और सरकार चेंज होते इन्होंने टोल वापस वसूल करनी चालू कर दी। उसके अलावा अवैध वसूली और चालू हो गई है। जो मॉडल स्कूल है वहाँ पे जहाँ सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्कूलें सौंप दी राज्य को, लेकिन राज्य ने उसकी अभी तक भर्ती नहीं की टीचरों की। उसके अलावा अस्पतालों में जो दवाएं दे तो रही फ्री में, लेकिन वो दवाएं सब नकली है, किसी प्रकार की लोगों के शरीर में असर नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कपासन को कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कपासन को आज दिन तक क्या मिला? अभी कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं मिला। सर ये कह रहे हैं कि जितनी योजनाएं आपने चलाई है इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ना लाभ मिला है, ना बिजली का लाभ मिला है। बताइए। मैं कह रहा हूँ जो लोग यहाँ बोल रहे हैं सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार की योजनाओं का इन लोगों ने फायदा उठाया है और राजस्थान की सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। आप जानते हैं कि जो योजना चलती है वो पूरे राजस्थान के लोगों को समान रूप से मिलती है। आप लोग केवल एक माहौल बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि हमने कोई योजनाओं का लाभ नहीं उठाया। इनके रिकॉर्ड उठा के देखिए, चिरंजीवी का लाभ इन लोगों ने उठाया, सभी तरह की योजनाओं का लाभ इन लोगों ने उठाया है। इनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपको मिला योजनाओं का लाभ? सिलेंडर मिलता है। क्या लिया आपने? क्या मिला कपासन में रह के आपको? कपासन तहसील में भरने ही रहता हूँ मैं, यूँ मिलता है। अभी वो गैस का सिलेंडर मिला, बाटला, ये जो भी छूट की चीज आती सब मिलती है। आप इधर बोलो, इधर बोलो। हाँ, मोदी जी ने दिया जो आया ना, मोदी जी ने, और मोदी जी के साथ में रहेंगे। एक भी चीज नहीं दी, सबको दिया फ्री दिया सब। विकास तो हुआ ना, क्या मतलब एक तो कॉलेज खुला और गांव में सड़कें बनी और सड़कें तो टूटी हुई हैं। नहीं अभी इस साल और बनी था और सब गांवों में तहसील के भोपाल नगर में कॉलेज खुला लड़कियों का और अकोला में नगर पालिका बनी, इसलिए विकास तो सब जगह हो रहा है। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि आपके सबके नाम निकाल के देख लो, सबने रजिस्ट्रेशन करवाया योजनाओं के अंदर। मतलब गरीबों तक किसी प्रकार की कोई योजना ही नहीं पहुंच रही है। और इस भ्रष्ट शासन में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को केवल मुगालते में रख करके सरकार केवल घोषणा पे घोषणा कर रही है। हमारे को फरीका नहीं चाहिए, फरीका चाहिए तो वो चाहिए जो किसान को पानी फ्री मिले, किसान को बिजली फ्री मिले, ये हमारे को फ्री चाहिए। और इसके लिए हमारे माननीय विधायक महोदय आदरणीय अर्जुन लाल जी जीनकर जो स्थानीय विधायक और लोकप्रिय विधायक है भाई साहब, हमारे आदरणीय अर्जुन लाल जी जीनकर लोकप्रिय विधायक है और इस बार भी भारी मतों से जीत करके विजय होंगे इस बार भी। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं विधानसभा साड़ा से, ऐसा है कि अभी जो ये पूरे राजस्थान, बहुत आप शांति से मेरी बात को सुना, मैं एक ऐसी चीज कह के जाऊंगा जो इनको भी याद आएगी, आपको भी याद आएगी। बताइए। ऐसा है कि अभी 30 तारीख को इन्होंने राजस्थान सरकार ने सर्वे करे विकलांगों की, समझना आप बात को, और आपके यहाँ भी मिला है। जल्दी से बात पूरी करिए सर, सबको बोलना। और सशक्त सभी विकलांगों को एक सर्वे करके और समाज कल्याण सप्ताह के अंदर 2 तारीख से इन्होंने हमारे को लाभान्वित की योजना है कि विकलांगों को आवश्यकता अनुसार अंग दिए जाए। और पूरे राजस्थान में केवल ट्राई साइकिलें आई जो चलाने लायक नहीं है, उनकी सर्वे की जाए तो 80% साइकिलें घरों में पड़ी हुई हैं, बच्चे घुमा रहे हैं। यह गहलोत साहब को हम 30 तारीख को 5 साल में गहलोत सरकार को याद आए। 5 साल में विकलांग याद नहीं आए थे,
ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। मैं इधर ही सत्ता पक्ष से जानना चाहूंगा। सर, आपने सुन ही लिया होगा उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि उनको जो है दिव्यांग याद नहीं आया आपकी सरकार को। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही और दिव्यांगों के लिए कई कार्य किए। हमारे दिव्यांगों के लिए एक अलग से बोर्ड की स्थापना की, जिसमें हमारे उमा शंकर जी शर्मा उसके बोर्ड के अध्यक्ष है। और उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर जाकर विकलांगों की बात सुनी, विकलांगों को ट्राईसाइकिल दी, विकलांगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया। वे स्वयं विकलांग होते हुए भी पूरे राजस्थान के हर ब्लॉक में जाने का उन्होंने काम किया। ऐसे हमारे उमा शंकर जी शर्मा है, जो विकलांग बोर्ड के दिव्यांगजन बोर्ड के अध्यक्ष है। क्या दिया? वो आपके पीछे थे दिव्यांग, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। उनको ट्राईसाइकिल दी, जिन लोगों को आवश्यकता थी, जिन लोगों को जिन योजनाओं से जोड़ना था, उन योजनाओं से जोड़ के और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनको फायदा दिया। तो आपकी मुख्य समस्या के लिए आप करने क्या जा रहे हैं? आपकी मुख्य समस्या इस कपासन की, पेयजल की, उसके लिए आप बताइए, ठोस आश्वासन दीजिए यहीं से। मुख्य समस्या पेयजल की है। उसके लिए मातृकुंडिया डैम से जो पानी है वो डिंडोली तालाब में, दमाना तालाब में, कपासन तालाब में, तुमड़िया तालाब में, इनमें लाने के लिए राजस्थान सरकार ने माननीय बिरला जी चौधरी और माननीय जाड़ाव साहब, माजना साहब के नेतृत्व में सीएम से मिले हैं लोग, और बहुत जल्दी उन्होंने डीपीआर की भी शायद घोषणा कर दी है और कार्य योजना लागू करके और 100% राजस्थान सरकार रिपीट होगी। और रिपीट होते ही मातृकुंडिया डैम का पानी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं इस क्षेत्र के किसानों को कि कपासन तालाब को, डिंडोली तालाब को, दमना तालाब को मातृकुंडिया डैम का पानी मिलेगा और राजस्थान की सरकार रिपीट हो गई, ये काम हम कर देंगे। सर, ये बताइए, ये कह रहे हैं इस बार ये समस्या 5 साल से ये पहले नहीं थी, इस बार ये समस्या हल कर दी जाएगी। अरे कब कर दी जाएगी? अभी सरकार बनने में 6 महीने लगेंगे। हमें पानी की जरूरत, अब गेहूं बोने की 1 महीने की 15 दिन के बाद हमें गेहूं बोना है और हमें कुएं में पानी नहीं है तो हम भूखा मरते कहाँ जाएंगे? ठीक है। और इन लोगों ने रेवड़ी बांटने चालू कर दी। इन लोगों की लिस्टें बना के इन्हें रेवड़ी बांट रही है तो गाँव में जाके और वोट पटा रहे हैं। और हम किसानों को गेहूं बोने का समय हो गया, पानी कब मिलेगा? पानी भी आना बंद हो गया आगे से। जब डैम का पानी था, हमारा जो हमारी जमीन में पानी भरा है वो वेस्टेज जा रहा है, बाहर दिया जा रहा है, नदी में बुआ जा रहा है, समुद्र जहाँ उचितता है ही नहीं। और हमें तो 15 दिन बाद गेहूं बोना है, अब ये कब पानी व्यवस्था करेंगे? आप गए कभी अपने विधायक के साथ इस समस्या को लेकर? मातृकुंडिया गए हैं हम काफी बार गए थे, समस्या इसको लेकर के गए थे और हमने है जो हमारे विधायक साहब ने इस मुद्दे को है जो विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। हमारे साहब ने इसे, हमारे स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जी ने इस मुद्दे को, पानी के मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था। हम गए थे, हमारे साथ कुल मिला के भेदभाव किया गया और इसके लिए हम काफी प्रयास किया। और ये इस सरकार ने है जो हमारी जो जनता की कभी आवाज नहीं सुनी, किसानों की नहीं सुनी। जो सरकार 2 वर्ष तक सिर्फ होटल में रही, उस सरकार से हम कैसी आशा करें? जो सरकार सिर्फ 2 साल तक सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए होटल में रही, उस सरकार से हम किस प्रकार की आशा करें? कार्य करना तो बहुत दूर की बात है। नेताओं का अता पता नहीं था, कई एरिया में पब्लिक दर दर भटक रही थी अपने कार्य कराने के लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अफसरशाही हावी हो चुकी थी। चूंकि अफसरशाही हावी होने का मतलब ये होता है कि कार्यकर्ताओं को, आम आदमी को कष्ट में रहना। इस प्रकार के कष्ट को सहते हुए कार्यकर्ता, आम आदमी 5 साल तक इस सरकार को सहन करता रहा, लेकिन आज ये कपासन को आज तक कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप यूथ हो, नाम क्या है आपका? विजेंद्र पाल सिंह चौहान। विजेंद्र, ये बताओ, आप कपासन के रहने वाले हो? जी सर। आप ये कौन सी पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट हैं। आप बताइए, आप चूंकि वकालत की प्रैक्टिस करते हैं, आप बताइए कपासन के विकास को लेकर। कपासन में कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस सरकार के होने की वजह से। अदर सभी स्टेट में 95 रुपए या बहुत पेट्रोल कम मिल रहा है। हमारी ये राजस्थान में ही सिर्फ 117 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। ये भी तो सब जगह महंगा है ना? सब जगह नहीं है महंगा। गुजरात में कितना है सर? या 117 रुपए, बहुत वेट ज्यादा है सर, बहुत वेट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से पूरी कपासन विधानसभा की स्थिति तो ये हो गई कि इस विधानसभा को संभालने वाला कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, कोई कांग्रेस का नेता नहीं। आज हमारे विधायक महोदय अगर नहीं होते तो इस जनता का क्या होता है, ये आप सोचिए। महंगाई को लेकर भी जवाब दे दीजिए सर। वो बता रहे हैं कि पूरे देश के अंदर पेट्रोल सिर्फ आपकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगा है। पूरे देश में महंगाई बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार, अमित शाह और मोदी जी ने किया है
और उस महंगाई को कम करने के लिए राजस्थान सरकार, एक सेकंड, राजस्थान सरकार ने बेड़ा उठाया है। मोदी जी ने 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 रुपए तक ले गए, उस सिलेंडर को 500 रुपए में देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। महंगाई से राहत दिलाने की राजस्थान सरकार ने अभी कई प्रकार के कैंप लगाए, जो आपको पता है, जिसमें चिरंजीवी बीमा योजना है, जिसमें आपके कई प्रकार की योजना है जिनको राजस्थान सरकार ने लागू किया और लोगों को राहत पहुंचाई घर घर में। आप पूछ लेते हैं, बताइए क्या नाम है आपका? हरिशंकर कितनी सेन। योजनाएं तक पहुंची आप तक हरिशंकर जी? अन्नपूर्णा योजना पहुंची, मुफ्त बिजली पहुंची, ये सभी कुएं की चिरंजीवी योजना पहुंची, ये सभी योजना पहुंची। हाँ, यही के। ये देखिए सर, ये देखिए, आराम से सुन, सर आराम से सुनिए, आराम से देखिए, आराम से। आपके पास कपासन का एक आम आदमी है, बिजली है कहाँ? आप बताइए, बिजली है कहाँ? बिजली को मैडम फ्री करके गई, बिजली को मैडम फ्री करके गई है। जैसा कि ये बोल रहे अन्नपूर्णा योजना लागू हुई है, जैसा कि ये बोल रहे अन्नपूर्णा योजना लागू हुई है, वो जैसे कि मैं ई मित्र वाला हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन हो लगे, उनको मिलता नहीं है। वो बोल रहे हमारे को किट नहीं मिला है, वो बोल रहे हमारे को किट मिल पाई नहीं है। जैसा कि कांग्रेस के ये बोल रहे हमारे विधायक नहीं है, ये बोल रहे हमारे विधायक नहीं है यहाँ पे 30 साल से 5 साल इनके आनंदी वो कांग्रेस के विधायक रहे शंकर लाल जी बेरवा, उन्होंने क्या झंडा गाड़ दिया यहाँ पे कपासन विधानसभा में, जो ये 30 साल के विधायक अर्जुन लाल जी पे मुद्दा उठा रहे। तो अब की बार ये टिकट लाके जीत जाओ कांग्रेस से, हम देख लेते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, ये बिजली का मुद्दा उठा रहे, बिजली है कहाँ? अगर बिजली है तो आप गाँव में आके देखो, अगर 8 घंटे पहले बिजली आती थी, नहीं 8 घंटा बिजली आती थी, ठीक है, अभी मोहब्बत की, फोकट में बिजली की, ठीक है, हमारे घर पे जाके देखो, बिल बताते हम। ठीक है सर, ये इसका जवाब भी आप दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि बिजली आपने जो है फ्री कर दी, आ ही नहीं रही, तो क्या फ्री हुई? अभी हाथ लगा के देखिए करंट में आ रही कि नहीं आ रही, लाइट बिल्कुल आ रही है, 24 घंटे लाइट आ रही है, बिल्कुल 24 घंटे लाइट आ रही है, बिल्कुल 24 घंटे लाइट आ रही है। और हमारे जो अभी जो वर्तमान जो एमएलए साहब है, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? बिल्कुल गैसो गहलोत की सरकार रिपीट होगी और भारी बहुमत से रिपीट होगी, सरकार बनाएंगे हम कांग्रेस की। लाइट आ रही है यहाँ पे? लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। शिकायत क्यों है? ये सब भाजपा वाले शिकायत करेंगे क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनका मुद्दा और है ही नहीं, इनके पास मुद्दा और नहीं है। बिजली बराबर आ रही है, घर में 200 यूनिट फ्री है, कुएं का बिल्कुल फ्री है, बराबर बिल आ रहा है, हमारा बिल कुछ नहीं आ रहा है, 0 बिल आ रहा है और कई तरह की कोई तकलीफ नहीं। हम इस समय कपासन सीट पर मौजूद हैं और कपासन के ऊपर तमाम वो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी पेयजल की समस्या, फिर लोगों की शिकायत ये है कि लाइट नहीं आती है, और अब ये जो चुनाव है इसके नतीजे क्या आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिर किसी और सीट पर मुलाकात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।